नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। कल यानी 5 अगस्त को कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी पर जिस तरह ज़बरदस्त तरीके से हल्ला बोला है, ऐसा लग रहा है कि उसकी गूंज अब तक बीजेपी को परेशान कर रही है। बीजेपी विरोधियों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और ये बात तो बार बार जाहिर हुई है। अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आंदोलनों से भी बुरी तरह घबराती है, खासकर वो आंदोलन जिसमें जनता के हक की बात हो। चाहे आप याद कीजिए शाहीन बाग का आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन, बीजेपी ने हर तरह से उसे कुचलने की कोशिश की। जब ये कोशिशें नाकाम हुई तो फिर बीजेपी आंदोलनकारियों को बदनाम करने में जुट गई। अब यही काम कांग्रेस के साथ भी हो रहा है। कल पूरे देश ने देखा कि कैसे भारी भरकम पुलिस फोर्स कांग्रेस के नेताओं को रोकने के लिए लगाई गई थी। जब कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने अपना दम दिखाना चाहा। चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर दीपेंद्र हुड्डा, इनके साथ पुलिस ने कैसा बर्ताव किया ये सब ने देखा है। लेकिन अब आंदोलनकारी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 186, जिसमें लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से रोकना, जो ये धारा है वो उसके तहत आता है। फिर 188 है जिसके तहत लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा करना। 332 आईपीसी की धारा जिसके तहत लोक सेवक को उसका काम करने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना। और आईपीसी की धारा 34 जिसके तहत साझा इरादा यानी एक समान इरादे से अपराध करना। ये जो इतनी सारी धाराओं के तहत तुगलक रोड में, ये दिल्ली का जो तुगलक रोड पुलिस थाना है, वहाँ कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है आज। वहीं बीजेपी के अमित मालवीय, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं अमित मालवीय कौन है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर दीपेंद्र हुड्डा की शर्ट फाड़ने और प्रियंका गांधी पर महिला पुलिसकर्मी के हाथ मरोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा है कि गांधी भाई बहन जो हैं, यानी गांधी भाई बहन मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तमाशा की राजनीति के प्रबल समर्थक हैं। अमित मालवीय ने अब जो आरोप लगाए हैं उनसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो आंदोलन के लिए काले कपड़े पहनने और इसके लिए 5 अगस्त का दिन चुनने पर ही सवाल उठा दिए। अमित शाह ने कल बयान जारी किया और इस कांग्रेस के इस पूरे आंदोलन के खिलाफ जो बयान है वो बहुत कुछ कहता है। ज़रा देखिए बयान में क्या कुछ कह रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि आज का दिन कांग्रेस ने इसलिए काले कपड़ों में विरोध के लिए चुना क्योंकि वो इसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। और उनके इस बयान पर कांग्रेस के जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है। कांग्रेस के सांसद हैं और अब तो मीडिया विंग के हेड हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि आज महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस के लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बदनाम करने और इससे ध्यान भटकाने का गृह मंत्री ने घृणित प्रयास किया है। ये कह रहे हैं जयराम रमेश। इतना ही नहीं, इससे आगे भी बढ़ते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अमित शाह और बीजेपी के कई लोगों के जो बयान आए कल के इस पूरे कार्यक्रम पर, यानी कि कांग्रेस के कार्यक्रम पर, उस पर पलटवार किया। और प्रियंका गांधी ने कहा है कि महंगाई की मार के खिलाफ लड़ना जन अनुरागी भगवान राम का दिखाया हुआ ही रास्ता है। तो ये आप देख रहे हैं कि महंगाई की मार के खिलाफ लड़ना जन अनुरागी भगवान राम का दिखाया हुआ रास्ता है। यानी कांग्रेस कल जो कर रही थी सड़कों पर, वो भगवान राम के दिखाए हुए रास्ते पर ही कर रही थी। दोस्तों यहाँ बता दूं कि भगवान राम आखिर बीच में कैसे आ गए। भगवान राम बीच में इसलिए आ गए क्योंकि कल 5 अगस्त को 2 साल पूरे हो रहे थे राम जन्मभूमि शिलान्यास के। बीजेपी चाहती थी कि राम जन्मभूमि शिलान्यास के इस अवसर पर देश में भगवा पताका लहराए, लेकिन यहाँ काले लिबास में कांग्रेसी सड़कों पर, वो भी बिल्कुल जन मुद्दा जो है, बहुत बड़ा मुद्दा महंगाई बेरोजगारी, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही थी। तो ये बात बीजेपी को पसंद नहीं आई। तो कांग्रेस का ये जवाब, जो चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे जयराम रमेश हो, ये बता रहा है कि बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस गलत बातों का विरोध जारी रखेगी। लेकिन इस विरोध से क्या बीजेपी कमज़ोर पड़ेगी
इस सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही ये भी देखेंगे दोस्तों कि बीजेपी के अपने कुनबे यानी एनडीए में चल रहे विरोध से बीजेपी कैसे निपटेगी, क्योंकि अब खबर आई है कि नीति आयोग की पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक होने वाली है, उस बैठक से नीतीश कुमार जो हैं वो अपने आप को अलग कर लिए हैं। उस बैठक में नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, आप जानते हैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार बीजेपी के साथ अनबन चल रही है, ऐसी खबर आ रही है। नीतीश कुमार पहले भी पीएम मोदी से मिलने के मौके टाल चुके हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच झगड़े चल ही रहे हैं और अब तो जेडीयू ने अपने ही नेता आरसीपी सिंह से उनकी संपत्ति के बारे में सवाल पूछ लिया है। तो सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार उन पर भी कोई ईडी की जांच बिठाएगी या सारी जांच ईडी या जांच एजेंसियों की कांग्रेस या शिवसेना या एनसीपी, टीएमसी इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द रहेगी या जो सरकार के खिलाफ है उनके इर्द गिर्द रहेगी। तो आइए आज चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि आंदोलन से आखिर क्यों डरती है मोदी सरकार। आइए चर्चा की शुरुआत करें और इस चर्चा में कुछ वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़ें। और हमारे साथ इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, कुछ देर बाद और भी जुड़ेंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सत्यम श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। सत्यम श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। थोड़ा उनका कैमरा अभी सेट हो रहा है, इधर भी यहाँ से भी कोशिश करते हैं। सत्यम जी, जहाँ पे आपका कैमरा है वहीं छोड़ दीजिए, यहाँ से सेट करवा देता हूँ। और हमारे साथ वरिष्ठ साथी प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूँ हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूँ और थोड़ी देर बाद 2 साथी और जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आंदोलन से क्यों डरती है मोदी सरकार। इस वक्त जब ये चर्चा हम कर रहे हैं, इसी वक्त देश में नए उपराष्ट्रपति के लिए काउंटिंग चल रही है। दिन भर आज उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग हुई है। आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग की प्रक्रिया क्या है। आज अभी काउंटिंग हो रही है और बड़े दमखम के साथ धनखड़ जीत रहे हैं, जैसा सबको पहले से पता था। अभी थोड़ी देर बाद घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन ये तय मानिए पहले से ही तय है, क्योंकि बीजेपी के कुनबे में ही अगर ज़रूरत से ज़्यादा सीटें हैं तो बीजेपी को अपने दूसरे यानी एनडीए के लोगों की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एनडीए के साथ एक ज़बरदस्त जीत हासिल करने जा रहे हैं जगदीप धनखड़। आप जानते हैं जगदीप धनखड़ कौन है। जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच खूब क्या कहें, इतनी सारी चीज़ें हुई। शब्द में बोलूं तो ठीक नहीं है यहाँ पर इस मंच पे बोलना, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हुई जो बताती थीं कि कभी भी ममता बनर्जी जगदीप धनखड़ का साथ नहीं देंगी। लेकिन आज ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ का साथ इस ढंग से दिया कि वो इस वोटिंग प्रक्रिया से खुद को बाहर कर ली, यानी खुद की पार्टी को। हालांकि उनके 2 सांसदों ने वोट डाला है और ये दोनों सांसद शुवेंदु अधिकारी के रिश्तेदार हैं। तो आप समझ सकते हैं शुवेंदु अधिकारी ऑलरेडी विधानसभा चुनाव के समय जा चुके हैं, दामन थाम चुके हैं बीजेपी का, और अभी नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में पश्चिम बंगाल में और बीजेपी के साथ हैं। तो ये तमाम बातें चलती रहेंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ल जी भी जुड़ गए हैं। सुनील शुक्ल जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और साथ में स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका